प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मसूद हसन मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज हमारा टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन। A frying pan becomes hot when kept on a flame. एक कढ़ाई गर्म हो जाती है जब हम उसको फ्लैम के ऊपर रखते हैं। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब हम इसी कढ़ाई को आग से या इस फ्लैम से हटाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो जाती है। What happens in the two situations? इन दो सिचुएशंस में क्या हो जाता है? In the first situation, पहली सिचुएशन में हीट इज ट्रांसफर, हरारत मुंतकिल हो जाती है फ्रॉम फ्लैम टू द फ्राइंग पैन, फ्लैम से कढ़ाई की ओर। इन द सेकंड सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में द हीट इज ट्रांसफर्ड, हरारत मुंतकिल हो जाती है फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, कढ़ाई से सराउंडिंग्स की ओर। सो यू कैन अंडरस्टैंड, लिहाजा आप समझ सकते हो दैट कि इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, हरारत बह जाती है गर्म चीज से सर्द चीज की ओर। इन फैक्ट, हकीकत में इन ऑल केसेस, हर जगह हीट फ्लोज, हरारत बह जाती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट, गर्म चीज से टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, सर्द चीज की ओर। प्यारे बच्चों, हाउ डज हीट फ्लो? ये हरारत कैसे बहती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे विद हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमें क्या करना है? Take a rod of flat strip of a metal, say aluminium or iron. Aluminium या iron की एक rod लेनी है। Fix a few small wax pieces on the rod. ये जो rod है, इसमें मोम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े फिक्स करने हैं। These pieces should be at nearly equal distances. ये pieces जो है, इनके दरमियान की जो distance है, एक जैसी होनी चाहिए। Put one end of the rod in between bricks. ये जो रॉड है, इसका एक सिरा ब्रिक्स के दरमियान रखना है, जैसे कि आप तस्वीर पे देख भी सकते हो। नाउ अब क्या करना है? हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड। अब ये जो रॉड है, इसका जो दूसरा सिरा है, वो हमें गर्म करना है। तो जब हम इसके दूसरे सिरे को गर्म करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? जो मोम के टुकड़े हैं, इनको क्या हो जाता है? तो सीधी सी बात है, हम देखेंगे ये जो मोम के टुकड़े हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता से पिघलना शुरू करते हैं। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये जो मोम के टुकड़े हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं? हाँ, हम देखेंगे ये जो मोम के टुकड़े हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता से गिरने शुरू हो जाएंगे। डू यू विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? इनमें से कौन सा टुकड़ा पहले गिर जाता है? तो हम देखेंगे जो टुकड़ा फ्लैम के नजदीक होगा, वही टुकड़ा पहले गिर जाता है, या जिस एंड को हमने हीट अप किया, उस एंड के नजदीक जो मोम का टुकड़ा है, वही पहले गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लैम टू द अदर एंड? क्या आपको इस एक्टिविटी से ये लगा, ये महसूस हुआ, क्या आपने ये कंक्लूड किया कि जो गर्मी है या ये जो हरारत है, ये मुंतकिल हो जाती है एक चीज के उस सिरे से जो गर्म होता है, उस सिरे की ओर जो कि सर्द होता है? हाँ, हम ये देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी वो एक अमल जिसमें हम क्या देखते हैं, जो हरारत है, ये मुंतकिल हो जाती है एक चीज के गर्म सिरे से सर्द सिरे की ओर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। डू ऑल सबस्टेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारी चीजों में हरारत आराम से चल पाते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें एक गिलास बीकर लेना है। गिलास बीकर के अंदर हमें गर्म पानी डालना है। उसके बाद हम लाएंगे एक स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और
डिवाइडर। इनका एक सिरा हम इस गर्म पानी में डिप करेंगे, 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। 2-3 मिनट के बाद हम इन चीजों का जो दूसरा सिरा है उनको हम छुएंगे। जब हम छुएंगे हम देखेंगे कि क्या इनका दूसरा सिरा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम छुएंगे 2-3 मिनट के बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो स्टील स्पून है इसका जो दूसरा सिरा है वो गर्म हुआ होगा। प्लास्टिक स्केल जो है उसका जो दूसरा सिरा है गर्म नहीं हुआ होगा। पेंसिल जो है उसका जो दूसरा सिरा है गर्म नहीं हुआ होगा। और जो डिवाइडर है उसका जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म हुआ होगा। तो इसका मतलब हुआ, हमने देखा कि कुछ चीजें जो है वो अपने आप में हरारत को आराम से चलने देते हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो अपने आप में हरारत को चलने नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, the materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat। वो सारी चीजें जो अपने आप में हरारत को आराम से चलने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। मिसाल के तौर पर अल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। इसी तरह से the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat। यानी वो चीजें जो अपने आप में हरारत को चलने नहीं देते हैं उनको हम बोलते हैं poor conductors of heat। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक है, वुड है, ठीक, they are poor conductors of heat। Convection, the water and air are poor conductors of heat। पानी और हवा दोनों है poor conductors of heat। लेकिन हम रोजमर्रा जिंदगी में क्या देखते हैं, पानी जो है ये भी गर्म हो जाता है, जो हवा है ये भी गर्म हो जाता है। Then how does the heat transfer take place in these substances? तो फिर इन चीजों में यानी पानी में और हवा में ये जो हीट ट्रांसफर है कैसे हो जाता है? लेट अस फाइंड आउट। चलो हम वो देखते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे एक वायर का। फिर हम अपनी केमिस्ट्री लैब से एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क लेंगे और राउंड बॉटम्ड फ्लास्क में हम पानी भी भरेंगे। ये राउंड बॉटम्ड फ्लास्क हम अब रखेंगे इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। जब हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे ये राउंड बॉटम्ड फ्लास्क जिसमें हमने पानी भी रखा है, अब हम लाएंगे एक बर्नर और एक बर्नर के जरिए हम इसको हीट करेंगे। नीचे से हम अब इसको हीट करेंगे। जब ये हीट हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पानी के कुछ बुखारात ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो इस दौरान असल में क्या होता है प्यारे बच्चों, असल में व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जो फ्लेम के नजदीक पानी होता है ये गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है मीन्स हल्का हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर राइजेस अप, ये ऊपर की ओर चला जाता है। और इसी दौरान क्या हो जाता है, the cold water from the sides moves down towards the source of heat। जो ठंडा पानी होता है साइड्स की ओर वो चला जाता है कहाँ की ओर, सोर्स ऑफ हीट की ओर। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट, ये जो पानी है ये भी गर्म हो जाता है। एंड राइजेस, और ये भी ऊपर की ओर चला जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और फिर से जो साइड्स में ठंडा पानी होता है फिर से ये नीचे चला जाता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। प्यारे बच्चों, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है इस पानी के अंदर जब तक ना ये सारा पानी गर्म हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर है ऑफ हीट है इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी इसमें असल में क्या होता है, जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट की वजह से ये जो पानी है वो गर्म हो जाता है इन केस ऑफ द कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? अब हवा में ये हरारत कैसे चल पाती है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो हवा हीट सोर्स के नजदीक होता है वो गर्म हो जाता है।
जब गर्म हो जाता है फिर से ये भी पानी की तरह हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है इट राइजेस, ये ऊपर की ओर चला जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। फिर क्या हो जाता है, जो ठंडा हवा होता है साइड्स में वो आता है, इसकी जगह लेता है। तो इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरह से जो हवा है ये गर्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ हवा भी कैसे गर्म हो जाता है, हवा भी गर्म हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। The following activity confirms this area. ये एक्टिविटी हम करेंगे जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हवा है ये भी गर्म हो जाता है बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, लाइट अ कैंडल, एक शमा को जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लैम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लैम। एक हाथ हम फ्लैम के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ हम फ्लैम के साइड में रखेंगे। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथ जो है, क्या ये एक जैसी गर्मी महसूस करते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं करते हैं, विच हैंड फील्स हॉटर? कौन से हाथ वो है जो कि ज्यादा गर्मी महसूस करता है? तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, जो हाथ हम इस शमा के ऊपर रखते हैं वो ज्यादा गर्मी महसूस करता है, और जो हम इसके साइड में रखते हैं वो कम ही गर्मी महसूस करता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है कि जो हाथ हम ऊपर रखते हैं वो ज्यादा गर्मी महसूस करता है, जो हाथ हम साइड में रखते हैं वो कम ही गर्मी महसूस करता है? अरे बच्चों, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, ये जो टॉप होता है, क्षमा का जो टॉप होता है या फ्लैम का जो टॉप होता है, वहां पे क्या हो जाता है, एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। वहां का जो हवा है वो असल में गर्म हो जाता है, किस प्रोसेस के जरिए, कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लैम फील्स हॉट, लिहाजा जो हाथ हम फ्लैम के ऊपर रखते हैं वो ज्यादा गर्मी महसूस करता है। ऑन द साइड्स, और साइड्स पे क्या हो जाता है, देयर इज नो कन्वेक्शन, वहां पे कन्वेक्शन होती ही नहीं है। जब कन्वेक्शन नहीं हो जाती है तो एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो नतीजा ये निकलता है कि हमें वहां का जो साइड्स का जो हवा है वो उतना गर्म हमें नहीं लगता है जितना कि हमें ऊपर लगता है। कि आप यहाँ पे when we come out in the sun we feel warm, जब हम धूप में चले जाते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं गर्मी। how does the heat from the sun reach us? ये जो आफताब से गर्मी आती है, ये जो आफताब से ये हरारत आती है, ये कैसे पहुंच जाती है जमीन पे, या ये कैसे पहुंच जाती है ये हरारत हम तक? It cannot reach to us by conduction or convection. ये जो आफताब से हरारत आती है ये तो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं by means of conduction और by means of convection। क्यों? Because there is no medium, वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, such as air, मसलन हवा। in most part of the space between earth and the sun, जो जमीन और आफताब के बीच स्पेस है, इसमें तो बहुत सारी जगहों पे हवा ही नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है ये कंडक्शन या कन्वेक्शन के जरिए आफ्ताब की ये हरारत हम तक पहुंच जाए। तो फिर क्या हो जाता है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। आफ्ताब से ये जो असल में रोशनी, ये जो अ, हरारत आती है, ये एक और प्रोसेस के जरिए पहुंच जाते हैं जमीन तक, उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेडिएशन। The transfer of heat by radiation does not require any medium। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए कि जब रेडिएशन प्रोसेस के जरिए ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाता है उस टाइम मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नो। रेडिएशन उस वक्त भी हो सकती है जब मीडियम प्रेजेंट होगा, उस वक्त भी होती है जब मीडियम प्रेजेंट ना होगा। When we sit in front of रूम हीटर, जब हम एक रूम हीटर के पास बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हमें उस वक्त गर्मी हासिल होती है इसी रेडिएशन प्रोसेस के जरिए। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation।
इसी तरह से अगर हम कभी गर्म बर्तन रखते हैं कहीं पे, ये विद टाइम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ये बर्तन, तो ये भी ठंडा हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये अपनी हरारत जो है वो वो हरारत ये लूज करता है अपने सराउंडिंग्स की ओर, इसी प्रोसेस के जरिए। इस प्रोसेस को हमने ऊपर नाम दिया रेडिएशन। इसी तरह से ओवर बॉडी जो हमारा जिस्म है गिव्स हीट टू सराउंडिंग, ये अपने सराउंडिंग्स की ओर जो अपनी हरारत है अपनी सराउंडिंग्स की ओर लूज करता है एंड रिसीव्स द हीट, और यही हरारत ये हासिल भी करता है सराउंडिंग से बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज रेडिएशन। एक प्रोसेस के जरिए उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कंडक्शन किसे बोलते हैं, आज हमने जाना कन्वेक्शन किसको बोलते हैं, आज हमने जाना रेडिएशन किसको बोलते हैं। उम्मीद है आपको कंडक्शन, आपको कन्वेक्शन और आपको जो रेडिएशन है ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे तीनों कंसेप्ट। सो थैंक यू बेटा।